प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति पर चर्चा करेंगे। पूर्व की ओर देखो नीति, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने थे। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में 1991 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जिसमें आसियान के देश शामिल हैं, के साथ आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। इस नीति के माध्यम से भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और क्षेत्रीय सहयोग को विकसित करने का प्रयास किया। यह भारत की भू आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य आसियान और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है, ताकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी मजबूत कर सके। भारत का लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना है और इसके अंतर्गत समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देना शामिल है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं में पहला मुख्य विशेषता है, भारत जो है प्रारंभिक रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इससे भारत की वैश्विक आर्थिक भागीदारी मजबूत हो सके। दूसरी, समय के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी नीति जो है केवल आर्थिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सहयोग भी शामिल हो गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संबंध जो है विकसित हो रहे हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो 90 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव के समय शुरू हुई थी, उसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एवं मनमोहन सिंह की सरकार ने आगे बढ़ाया, परंतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2014 में आई, उसको जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। इसका उद्देश्य परियोजनाओं, समझौतों और कनेक्टिविटी को वास्तविक रूप देना है। इस नीति के अंतर्गत भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत किया है। क्वाड, भारत क्वाड का सदस्य बना है। क्वाड में 4 देश हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए अमेरिका है। तो क्वाड का सदस्य बना है। समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक पहल के तहत भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार को बढ़ाया है। इससे निर्यात आयात में वृद्धि और नए बाजारों तक पहुंच संभव हुई है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ निवेश, प्रवाह और औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित किया है। विशेष रूप से विनियोग, विनिर्माण, ऊर्जा और सेवा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाकर आर्थिक संबंधों को मजबूत किया गया है। रणनीतिक महत्व है लुक ईस्ट पॉलिसी का। यह नीति जो है भारत की एशिया प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय बनाती है, जिससे क्षेत्र में उभरती शक्तियों, विशेषकर चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है चीन की जो शक्ति बढ़ रही है, खास करके इस क्षेत्र में,
उसके बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी बहुत आवश्यक है। इसका बहुत महत्व है। भारत ने इस नीति के तहत समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नौसैनिक सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत किया है, जो व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु भारत की इस लुक ईस्ट पॉलिसी के राह में बाधाएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सड़क, रेल और बंदरगाह नेटवर्क अभी भी पर्याप्त विकसित नहीं है। परियोजनाओं में देरी हो रही है। एक ट्राइलैटरल हाईवे की बात हुई है भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, परंतु अभी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की मजबूत आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति है, भारत के लिए चुनौती पैदा करती है। ऐसे कंपटीशन बढ़ता है, ये मुख्य चुनौतियां हैं। परंतु चुनौतियों के साथ साथ आवश्यक भी है। आसियान और पूर्वी देशों के साथ भारतीय आर्थिक संबंध भारत को नए बाजार, निर्यात वृद्धि और विदेशी निवेश को आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देता है। सड़क, रेल और समुद्री कनेक्टिविटी जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे, जो अभी मैंने बात की थी, के विकास से पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने का अवसर मिल सकता है। ये अवसर है। निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, जो वर्तमान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में रूपांतरित हो गई है, भारत के लिए आर्थिक विकास, व्यापार का विस्तार और एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से भारत की उपस्थिति को मजबूत करने का एक बहुत ही प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है। लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रूप ले लिया है, जो अधिक बहुत ही सक्रिय है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यही अंतर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है और यह जो है क्रियान्वयन पर आधारित है। क्रियान्वयन पर आधारित रणनीति है और इस रणनीति के तहत भारत का मुख्य उद्देश्य पूरब की ओर देखना नहीं, बल्कि पूरब की ओर जो है देखने के साथ साथ एक्ट करना है। पूरब के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है और उसके आधार पे अपनी राष्ट्रीय हित को पूरा करना है। और खास करके पूर्व के देशों के साथ जो चाइना का संबंध है, वो भी चाइना का मजबूत संबंध है और चाइना को संतुलित करने के लिए, चाइना को कंपटीशन देने के लिए, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने पूर्व की ओर देखो की नीति जो है, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो नीति है, इस पर हम विशेष ध्यान दें और ताकि जो है भविष्य में हम जो है चाइना से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकें और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें। धन्यवाद।